मुरली जैन कुचामन से। महाराज श्री, मेरी 50वीं शादी की सालगिरह आ रही है, तो आजकल के बच्चे तो बहुत उठपटांग करते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा कुछ करूं ताकि मेरे पाप का बंध नहीं बंधे और लोग ऐसी मिसाल दें कि धर्म के कार्य में करके उन्होंने 50वीं शादी की सालगिरह मनाई। ये मेरी भावना है। नमस्ते गुरुदेव। सामर्थ्य हो तो 50 लोग जिनने शिखर जी की यात्रा ना की हो, ऐसे 50 लोगों को शिखर जी की यात्रा कराओ। ऐसे तो कुछ और बड़ा करने का मन है तो 50 छात्र गुरुकुलों के जो 50 विद्यार्थी हैं उनको गोद लो और उनकी 1 साल भर की पढ़ाई कराओ। वो समझ रहा है तो ठीक, नहीं तो 2-4 गुरुकुल 2-4 छात्रावासों में 2-5 दिन के लिए उनके भोजन का प्रबंध करो। तो ऐसा कुछ करो कि जो अच्छा लगे, वहाँ आप भी जाएं परिवार के साथ और उनको देख कर के उनके साथ बैठ कर के। तो इस टाइप से श्रावकों को कुछ नई नई सोच करना चाहिए। एक सज्जन बता रहे थे कि हमने तो 50वीं सालगिरह पर गिरनार जी की यात्रा की थी, और वो कहाँ गए अध्यक्ष, वो भी बता रहे थे कि ऐसा हमने एक नया उपक्रम किया था तीर्थ वंदना का। तो ऐसा कुछ स्पेशल करना, तमिलनाडु की यात्रा निकाल दो, 50 लोग रहें। बस इसके लिए थोड़ी हिम्मत और बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। त्रिवार नमस्ते आचार्य जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी पोती को जो आशीर्वाद मिला था वो ठीक हो गई 24 घंटे के अंदर ही, बिना कुछ एंडोस्कोपी किए। तो देखो, माइक पर ऐसी बातें मत बताओ करे कि हमारे पति को आशीर्वाद मिला था और वो सही हो गए। नहीं, कल सब अपने अपने पति को लेके आ जाएंगे, हम जो है परेशान हो जाएंगे। आचार्य जी, हम लोग समय शिखर जी की यात्रा करती हूँ मैं, तो चढ़ के करती हूँ, लेकिन उतरते समय मैं उतर नहीं पाती, तो मोटरसाइकिल या डोली से करती, इसमें क्या दोष है? बिल्कुल दोष है। तुम मोटरसाइकिल से उतर के आओगे, मोटरसाइकिल वाले को 200-500 रुपये दोगे, जा कर के शराब खाने में शराब पिएगा, कुछ गलत चीज़ खरीदेगा, दोष लगेगा। अब जब इतना चढ़ गए हो तो उतर भी आओ, धीरे धीरे बैठ बैठ के उतर आओ। वैसे भी सरकना होता है, एक प्लास्टिक का वो ले लो, क्या नाम से, थोड़ा मजबूत सा, और उस पर बैठ जाओ, सरक जाओ। और जहाँ गिरने लगे तो कोई पेड़ पौधा पकड़ लिया। ज़्यादातर बचने तो डोली का, बाइक वगैरह का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्यों किसी को तकलीफ देना और क्यों किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ये तो होता है ना, आजकल वो आते प्लास्टिक के, और वो जो भीख मांगते हैं ना, जिनका एक पाँव नहीं है, तो वो रहती उनकी छोटे छोटे पहिए वाली गाड़ी। महाराज जी, तो वैसा कुछ नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे बन जाएगा, पार पड़ जाएगा। ओम। महाराज जी, त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये जो व्रत वगैरह लेते हैं, जैसे भक्तामार या नमोकार या कोई क्रमदैन के, तो वो सब 28 में ले सकते हैं या और भी अदर डे पे भी ले सकते हैं? सब व्रतों के, कुछ व्रतों के अलग अलग लेने के भी समय हैं, लेकिन 28 ज़्यादा पवित्र मानते हैं। चातुर्मास में बहुत सारे व्रतों की शुरुआत होती है, इसलिए चातुर्मास के अवसरों पर ही ले लेना चाहिए और निभाना चाहिए। ओम। मौसम शांत रहता है, शीतल रहता है, 2-4-5 उपवास आसानी से हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कोई जीव जैसे बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उस समय वो पीड़ाजन्य आर्त ध्यान करता है, तो उस समय उस स्थिति में वो जीव कैसे अपने आप में संभल करे? नमोस्तु गुरुवर। अब कैसे संभाल करे, ये तो अपने भावों को खुद ही संभालना पड़ेगा। ऐसा कुछ ना सोचो, ऐसा आर्त ध्यान ना करो, या तो कोई दूसरा संबोधन करने वाला हो या शास्त्र स्वाध्याय आदि करें तो अपने आप को संबोधित कर पाएँ। कि आर्त ध्यान करने से तो और ही नुकसान होगा। तो खुद को ही सपोर्ट करना होगा, सकारात्मक सोचना होगा। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। क्या चर्म रोग वाले आहार दे सकते हैं क्या, और चौके में काम कर सकते हैं क्या? नहीं, जिन्हें चर्म रोग है, खुजली आ रही है, रस बह रहा है, अलग तरह की एलर्जी है, तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वे गुरुजनों को आहार देना,
बल्कि परिजनों को भी एक सीमित एक शुद्धि के साथ ही व्यवस्था बिठाना चाहिए। अगर संक्रामक बीमारी है तो और ही ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। ओम। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों भाई थे, लेकिन भगवान नेमिनाथ जैन धर्म अपना के अपने भगवान बने और श्री कृष्ण वैष्णव धर्म मान के उनके भगवान क्यों बने? देखो, श्री कृष्ण नौवे नारायण थे, वे खुद हरि थे, नारायण थे। उनने किसी धर्म को अपनाया नहीं, अपितु उन्होंने खुद एक तरह का उपदेश दिया, कुछ लोगों को बताया और सूरवीरता सिखाई, राजपाट सिखाया, प्यार सिखाया, गौ सेवा सिखाई। बहुत सारे लोग उनकी इन अच्छाइयों के कारण से उनके अनुयायी बन गए और जब वो इस दुनिया से गए तो बहुत सारे लोग उनके उसी रूप की पूजा करने लगे और वही धर्म वैष्णव धर्म कहलाने लगा। और नेमिनाथ ने तीर्थंकरों से आया हुआ मार्ग अपनाया। उन्होंने पूर्ण आत्मशुद्धि का मार्ग अपनाया, कर्मों को क्षय करने वाला मार्ग अपनाया और वो होनहार तीर्थंकर थे तो उन्होंने तप करके केवल ज्ञान पाया। सारी दुनिया को सत्य, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, अध्यात्म, वस्तुनिष्ठ विज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, इस तरह का बोध दिया और फिर गिरनार से मोक्ष पधारे और वो मोक्ष चले गए। जैन शास्त्रों के अनुसार महाराज श्री कृष्ण आगामी 24वीं में मोक्ष जाएंगे। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि आंसू कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या समीक्षा है? देखो, वो जो तुमने जिसमें पढ़ा हो ना वो कागज ले आना, फिर हम व्याख्या कर देंगे। यूँ देखा जाए तो खुशी भी के आंसू भी होते हैं, दुख के भी आंसू होते हैं, पश्चाताप के भी आंसू होते हैं और मगरमच्छ के भी आंसू होते हैं। तो अब इस पर कुछ और भी नया नोटिस आया हो तो आप बताना। बाकी आंसू एक तरह से भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं और विभिन्न प्रकार के आंसू हो सकते हैं। हम अपने जीवन को सच्चा बनाएं और सबके साथ सद्व्यवहार करें ताकि हमें कभी दुख के आंसू नहीं आए, सुख के आंसू और भी तरह के आंसू हो सकते हैं। ओम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो सिद्ध भगवान होते हैं तो वो अलोकाकाश में तो नहीं जा सकते क्योंकि धर्म द्रव नहीं है। नहीं। तो फिर उनको अनंत बल वाला क्यों कहे, अनंत चतुष्टय वाला कि? और ये तो मोक्ष भी मतलब कैसे हुआ अगर वो 3 लोक के पिंजरे में ही है, अभी भी बाहर तो जा ही नहीं सकते अलोकाकाश में, तो आत्मा अनंत चतुष्टय की कैसे होना? सिर्फ इतना है कि जैसे आदमी वही है लेकिन कैद में बंद है और उसने सत्कर्म करके कैद से मुक्ति पाली तो लोग कहते हैं वो छूट गया, वो छूट गया, छूट करके घर चला गया। ऐसे ही आत्मा विकारों से बंधा हुआ है। आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, बल। उसका मतलब ये नहीं कि तोड़ फोड़ करे, कुछ उठापटक करे। उसका मतलब है कि अपने ही गुणों को संभालने के लिए भी एक तरह की शक्ति लगती है। जैसे पत्थर में अपनी खुद की एक ताकत होती है कि कितनी आसानी से टूटे या ना टूटे। लकड़ी में अपनी खुद का एक बल होता है। ऐसे ही जीव में अपने खुद को संभालने के लिए एक ताकत होती है, तो वह शक्ति, वह बल आत्मा में है। इसका मतलब ये नहीं है कि अलोकाकाश में जाए। क्यों? क्योंकि अलोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है, वो उसके गमन में निमित्त थे। जीव की अपनी गमन की योग्यता है, लेकिन उस गमन में निमित्त बनने वाले द्रव्य भी हैं। और जहाँ तक वो द्रव्य है, जहाँ तक लोक है, वहाँ तक ही जीव का गमन होता है। अनंत क्यों कहा? क्योंकि वह अनंत गुणों वाला हो गया। अब राग द्वेष आदि विकार रहे नहीं कि संसार का कोई ताकत दिखाने वाला काम करे। ऐसे हरिवंश पुराण में नेमिनाथ भगवान के संबंध में आता है, उन्होंने अपनी ग्रस्थावस्था में अपनी ताकत दिखाई भी थी। तो इस तरह से इसको और गंभीरता से समझने के लिए अनंत क्यों कहा? फिर अनंत बल तो हुआ ही नहीं। अनंत का मतलब अपने सर्व समझ लो, पूरा
माने उस जीव की जो अपनी योग्यता है, जो स्वच्छता है, जो शुद्धता है, जो ज्ञान है, जो आनंद आदि है, वो पूरी तरह से उपलब्ध हो गया। अनंत माने जिसका अब अंत नहीं होगा, ऐसा भी उसका मतलब है। ओम। 24 तीर्थंकर भगवान की नमस्ते आचार्य श्री। संगीता जैन, चूलगिरी, जयपुर से। 14 के उपवास में कौन सी पूजा करनी चाहिए, और कोई भी उपवास में शाम को पानी ले सकते हैं क्या? जैसे अभी नमोकार का उपवास किया तो उसमें 4-5 बजे तक पानी ले सकते हैं क्या? किसी भी निर्जल उपवास में पानी नहीं लेते हैं, लेकिन जिनने पानी लेकर के उपवास करने का मन किया है, संकल्प वैसा लिया है, तो बात अलग है। बाकी उपवास तो निर्जल करो, जल से छूट से किए तो जल से करो, एकासन करके करना है कोई व्रत तो एकासन से करो, बाकी जैसा संकल्प है वैसे व्रत को निभाओ। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। आनंद मेहता, उदयपुर से। अरिहंत और सिद्ध भगवान तो सिद्ध शिला पर बैठे हैं, उनका इस संसार में कोई लेना देना नहीं है, तो किसी क्षेत्र पर कोई अतिशय होता है तो कौन करता है? यदि कोई अन्य करवाता है तो क्या उनको पूजा जाना चाहिए? तीर्थंकर परमात्मा का अपना प्रभाव है, गौरव है, गरिमा है, और असंख्यात देवता उनकी आराधना भक्ति करते हैं। इंसान जैसे बहुत सारे लोग उनकी भक्ति पूजा करते हैं, ऐसे बहुत सारे देवी देवता भी उनकी आराधना करते हैं। और वही देवी देवता जब किसी विशेष जिन बिंब से विशेष प्रभावित होते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष की कोई विशेष दुख हो, दुविधा हो, तो वो अपनी पावर से, अपनी शक्ति से उसका निवारण वगैरह भी करते हैं। कोई विशेष चमत्कार जैसी चीजें भी दिखाते हैं। तो इस तरह से तीर्थंकर प्रभु के अनुचर देवता ही उनकी सेवा भक्ति करने वाले या विशेष जिन बिंब आदि की विशेष प्रभावना करते हैं। भगवान की पूजा करेंगे तो आपको भी बहुत उपलब्धियां हासिल होंगी, और यहाँ तक कि उनके स्वरूप को जान के, खुद के स्वरूप को जानेंगे तो आप भी भव पार हो जाएंगे। पूजा तो वस्तुतः देवाधिदेव की ही होना चाहिए, बाकी दूसरे देवी देवताओं का यथा योग्य सत्कार किया जा सकता है। ओम। नमस्ते भगवान। रीछा से राजेश जैन। देव किसे कहते हैं एवं देव कितने प्रकार के होते हैं? नमस्ते। दिव्यंती जदो नित्यम। दिव्य धातु क्रीड़ा के अर्थ में हैं, जो चमकते हैं, जो बहुत चतुर स्फूर्ति वाले होते हैं, जो बहुत सुंदर होते हैं, तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, जो द्वीप समुद्रों में भी मौज मस्ती करने चले जाते हैं, जिनकी विक्रिया आदि रिद्धि होती हैं, वो देव कहलाते हैं। देवगति नाम कर्म के उदय से जिन्होंने वैसा व्यक्रिय शरीर पाया है, वो देव कहलाते हैं। और देव 4 गति में से गति वाले हैं, इसलिए वे भी संसारी ही हैं, फिर भी ताकत वाले होने वाले, रिद्धि वाले होने से लोगों में उनकी विशेष महिमा मान ली जाती है। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। माधव जैन, कुशलगढ़ से। चातुर्मास में कलश स्थापना का क्या महत्व है? चतुर्मास में कलश स्थापना का महत्व तो कुछ भी नहीं है। चतुर्मास अलग चीज है और कलश स्थापना अलग चीज है। वास्तव में वर्षा योग इसका मूल नाम है, और मुनिराज जंगलों में वर्षा योग धारण कर लिया करते थे, लेकिन जब से शहरों और गांवों में रहने की मजबूरी हो गई, शारीरिक सहनशीलता कम हो गई, सर्दी गर्मी से बीमार पड़ने लगे, तो मंदिर आदि में रहने लगे। फिर मंदिर आदि के रहने के कारण से श्रावकों का विशेष जुड़ाव हुआ। फिर चतुर्मास आदि के निवेदन होने लगे। फिर अभी चतुर्मास हमारे यहाँ हो ही गया है और हमने करवाया है, अब इसका क्या प्रतीक चिन्ह है, क्या मंगल चिन्ह है? तो फिर कलश रखने की कि भाई ये कलश स्थापना हो गई, माने अब पक्का हो गया चतुर्मास कलश स्थापना, महाराज कहीं जाएंगे नहीं। पहले बहुत छोटे रूप में होता था, अब बाद में वो धीरे धीरे व्यापार जैसा बनता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही कलश पर्याप्त है। ज़्यादा हुए तो रत्नत्रय के प्रतीक 3, अब ऐसे गिनते गिनते बोले पंच परमेष्टि के प्रतीक 5 रखो, फिर सप्तरिद्धि के प्रति 7 रखो,
10 धर्म के 10, 64 रिद्धि के 64, 108, अब तो 1008 तक पहुंच गए। कहीं वो सिद्ध भगवान के अनंत गुणों पर पहुंच जाएंगे तो कलशों की भी कोई, तो कलशों की अपनी गरिमा है, महिमा है। ऐसे कहते हैं कि चातुर्मास जो है वह एक अद्भुत अवसर है श्रावकों के लिए, और कलश स्थापना, कलश जो है वह चातुर्मास का सारथी है। क्योंकि अब जो चातुर्मास को रूप दे दिया गया कि दूर दूर के लोग भी आएंगे, फिर उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था भी होगी, फिर ठहरने की व्यवस्था भी होगी। तो अब एक आदमी तो कोई कर ना लेगा, तो एक व्यवस्था के निमित्त से भी कलशों की स्थापना एक मायने रखती है कि जिनने सबसे बड़ा सहयोग दिया शहर में, गाँव में, उनके निमित्त से बहुत सारे धर्मात्माओं को आने जाने का, रहने का, प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा, इसलिए उनकी महिमा बढ़ गई। अब कलश तो देखा जाए तो अपने आप में यूं भी मंगल है, उसे घरों में रखने की, मंगल स्वरूप में स्थापित करने की परंपरा रही ही है। अब ऐसे में चातुर्मास का कलश और हो तो उसकी तो बात और ही निराली होती है। फिर गुरुजन, श्रावकजन कलशों के सामने या वहाँ चैत्यालय और हो तो वहाँ पर जाप भी विशेष विशेष करते हैं, जिससे वो धातु, वो कलश, वो वातावरण प्रभावित होता है। ऐसे में वह महत्वपूर्ण भी है। श्रावकों को चाहिए कि एक अच्छा सा मंगल कलश अपने घर में भी स्थापित करें। ओम नमस्ते आचार्य श्री। दिनेश कुमार जैन, नवीन शादा, दिल्ली से। तीर्थों पर कब्जा करने वाले व मुनिराजों को अपशब्द बोलने वालों पर विचार आता है कि कोई देव इन्हें उठाकर पटक पटक कर मारे। यह भाव कुछ क्रोध कषाय के साथ होने से अशुभ भाव में आएगा या तीर्थ व मुनिराजों के प्रति शुभ राग में जाएगा? अब जिस परिणाम की जैसी तीव्रता है उसमें आएगा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषा। चूंकि धर्मायतनों की सुरक्षा के भाव के साथ कषायाविष्ट परिणाम है, इसलिए उसमें शुभ की अधिकता है और अशुभ की मंदता है। ऐसे भाव तो हमको भी आता है, लेकिन हम सोचते हैं कि उठा उठा की पटक पटक के ना मारे, अभी तो उसकी बुद्धि पलट देवे, उसकी बुद्धि सही कर देवे तो मारने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवों में ताकत मारने पीटने की भी होती है और अकल बुद्धि बदलने की भी होती है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि ही बदल देवें कि लोग सही धर्म के रास्ते पर चलने लगें और जैन तीर्थों का, दिगंबर मुनियों का अपमान न करें, नुकसान न करें। ओम